सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में भी हम लोग क्या करेंगे, बस वही काम, यहाँ पे आइए, एक स्विच बना दिए, दो स्विच बना दिए। अब यहाँ पे भी देखिए चेंजेज आएगा। बोलिएगा क्या चेंजेज आएगा सर? अगर आप सिर्फ ये बनाते हो, इसका मतलब है सॉकेट विदाउट स्विच। इस सॉकेट में स्विच नहीं है, समझ में आई बात? इस सॉकेट में स्विच नहीं है। अब तो अगर नहीं है तो आपको स्विच तो लगाना है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ स्विच दे दिए हम लोग, मतलब कि ये, समझे बात को? हाँ, क्लियर है? अब मान लीजिए कि इसी में आप अगर इस प्रकार से कर देते हो तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास सॉकेट में स्विच लगा हुआ है, समझे? बोलिए, लगा हुआ है। अब इसी में अगर इस प्रकार से करते तो ये 15 एम्पियर का हो जाता है, लेकिन अपने को चाहिए कितना? 5 एम्पियर का। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्विच तो है, सॉरी सॉकेट तो है, उसके साथ स्विच भी है, समझे? नहीं अगर ये बनाते हैं आप, ये नहीं बनाते हैं, ये वाला पोर्शन अगर ये वाला नहीं रहता है, फिर आपको यहाँ पे एक स्विच दिखाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम क्यों ना इसको ही बना लें, समझे बात को? तो ये हो गया। अब क्या कीजिए, एक लाइन बना लीजिए जिसमें एक बल्ब बना दीजिए और एक फैन बना दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है? अब यहाँ से आप बना लीजिए। बोलिए, अब नंबर ऑफ़ वायर काउंट करना है, नंबर ऑफ़ वायर आप फटाफट काउंट कर लीजिए। अर्थिंग को छोड़ के काउंट करना है, ठीक है? अर्थिंग आपको नहीं लिखना है, नोट करके अगर लिखना है तो लिख लीजिए। वाइल ड्राइंग द, नोट करके लिख लीजिए नोट, और वहाँ पे लिख लीजिए वाइल ड्राइंग द सिंगल लाइन डायग्राम, while drawing the single line diagram, we should not include the earth wire when counting the number of wire। सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि जब हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस वक्त में अर्थ वायर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं नंबर ऑफ़ वायर में। क्लियर? बढ़िए, आगे देखिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले किए, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक में कितना, 1 2 3 और 4, अर्थ को छोड़ के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वायर कितना हो गया सर? 4। बोलिए हाँ कि ना, समझे बात को? अब इस पॉइंट से लेके इधर नंबर ऑफ़ वायर कितना? 2। इस पॉइंट से यहाँ तक नंबर ऑफ़ वायर कितना? 4। फटाफट ड्रॉ कीजिए, बस आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे कितना? 2। समझ में आई बात? क्लियर है? अब इसी का आप सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्या कीजिए? सॉरी, सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम के लिए क्या करना है, एक स्विच लेना है आपको, फिर दूसरा स्विच लेना है आपको, उसमें क्या रहेगा? फैन। तीसरा लेना है आपके पास स्विच, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? सॉकेट। ठीक है, ये हो गया आपका S1, ये S2, S3, बल्ब कह लीजिए या लैंप कह लीजिए, ये फैन कह लीजिए, और ये सॉकेट है, आप इसको सॉकेट ही बोलिए। समझे बात को? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या समझना है कि एक कनेक्शन हम किस में ला के दिए होंगे? फेज़ में, और यहाँ से एक कनेक्शन हम किस में दिए होंगे? न्यूट्रल में। स्विच का ही एक एंड तो है, ये स्विच का एक एंड किस में कनेक्टेड है? फेज़ में, सॉरी सॉकेट के फेज़ में। समझे? वही चीज़ है, यहाँ से स्विच का एक एंड किस में कनेक्ट होगा? एक फेज़ में, और दूसरा एंड जो है न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। दूसरा एंड जो है ये किससे कनेक्ट होगा? न्यूट्रल से, और बाकी एक अर्थ से कनेक्ट है। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या था? सिमेट्रिक डायग्राम। ये क्या था? सिंगल लाइन डायग्राम। ये था वायरिंग डायग्राम। क्लियर है आपको? समझ में आया? चलिए ये हम लोग इतना ही रखेंगे। एक होमवर्क आपके लिए है, आप बनाइएगा, ठीक है? लिख लीजिए आप। इसमें आपको करना क्या है, 3 फैन है आपके पास, 3 बल्ब है आपके पास, 3 फैन 3 बल्ब, 2 सॉकेट है आपके पास, ठीक है? 3 फैन 3 बल्ब और 2 सॉकेट है आपके पास।
ये सारा जो है इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्विच से कंट्रोल किया गया हो, ठीक है। इसके लिए सबके लिए अलग स्विच लिख लीजिए, इसको अलग स्विच, इंडिविजुअल स्विच से इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक। तो इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है आपको, वायरिंग डायग्राम बनाना है और फिर सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम, ये तीनों को आप बना के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, मैं उम्मीद करूँगा ऐसा कि सब कोई बनाएंगे और बनाकर टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जो टेक्स्ट नहीं करते हैं नुकसान उन्हीं का है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आप ही लोग के लिए जो है ये होमवर्क भी दे रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप समझ में मतलब आप समझ रहे हैं या आपको समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व करके बनाएंगे और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करेंगे। जितने बच्चे हैं मुझे सारे के सारे, जितने भी बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सारे बच्चे आप इसको टेक्स्ट करेंगे और ठीक है, नंबर आपके पास होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करके आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक। अब बाकी आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे होंगे, आर.के. राजपूत जो है उसका अगर सॉल्यूशन देखना चाह रहे होंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। फिलहाल 2 यूनिट आपका है नेटवर्क थ्योरम का और फिर यूनिट 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसमें ऑब्जेक्टिव जो आर.के. राजपूत का है उसका सारा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, चैनल होगा स्टीम एकेडमी, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा STEM स्टीम एकेडमी, ACADEMY, ठीक है, स्टीम एकेडमी, उस पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ओपन कीजिएगा, वहाँ पे उसको शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको मन करे तो, अच्छा लगे आपको तो, ठीक है। और फिर उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको कोशिश कीजिएगा कि एक बार देखें उस सॉल्यूशन को, ठीक। होप सो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, समझ में आई बात। बाकी आगे भी हम ऑब्जेक्टिव उसमें प्रोवाइड करते रहेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रहे स्टीम एकेडमी, उसको जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वहाँ सारा कंटेंट फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। कोई चार्जेस आपके पास आपके लिए नहीं होगा, क्लियर। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बट ध्यान रहे एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, ठीक है, खुद भी लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी लगाएंगे, वो भी अपने दोस्त को बताएंगे, प्रेरित कीजिए दूसरे लोगों को भी कि वह भी एक पेड़ लगाएं, ठीक है। सेव ट्रीज सेव लाइफ, वृक्ष बचाइए जीवन बचाइए, क्लियर है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।